Hi guys, in previous video we have done this checkout but without transaction. Previous class में हमने परचेस कंट्रोलर में ये कोड किया था कि अगर हमारे पास पेमेंट के जो है टेबल में भी डेटा जाएगा, स्टॉक भी अपडेट होगा, परचेज आइटम और ये उसका हेडर, ये हमने कंप्लीट किया था और फाइनल भी किया था. But in this video we are going to be set the purchase transaction to be complete. So इस वीडियो में हम परचेज ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे. मींस जो डेबिट और क्रेडिट की एंट्री है वो हम लगाएंगे. सो पहले हमें क्या करना है, पहले आपको स्टॉक पे जाना है. नाउ क्लिक हियर. तो यहाँ पर इन सबको जीरो करो, ये क्वांटिटी भी जीरो कर दो, स्टैंडर्ड प्राइस वगैरह छोड़ दो, इसको भी जीरो कर दो और ये क्वांटिटी भी जीरो कर दो. ओके, सो इन सब जो है इनको जीरो कर दो एंड नाउ प्रेस द एंटर बटन. एंड देन नेक्स्ट वन इज द सप्लायर इनवॉइस हेडर. बट बिफोर द हेडर आपको जाना है इनवॉइस डिटेल में एंड यू क्लिक ऑन द एडिट. और यहाँ पर जो एंट्री हो चुकी है, डिलीट दीज एंट्रीज एंड देन चेक ऑन द सप्लायर पेमेंट. अगर सप्लायर पेमेंट में भी यहाँ पर देखिए, अब इसमें भी एंट्री हो चुकी है. सो नाउ इसको भी डिलीट कीजिए और सप्लायर, अब सप्लायर इनवॉइस हेडर में हमें जाना है. सो नाउ एडिट और इसको भी आपको डिलीट करना है ताकि जो अनरिक्वायर्ड डेटा है वो डेटाबेस में ना रह जाए. सो चलिए, और इसमें डाटा होना चाहिए. ठीक है, ये आपको देगा, ये ऑलरेडी इनवॉइस परचेस कार्ड डिटेल जो डाटा है वो यहाँ पर है. तो चलिए अब चलते हैं, हम वो ट्रांजेक्शन लगा दिया. ट्रांजेक्शन की टेबल जो है वो हमारे पास ये टीबीएल ट्रांजेक्शन है. सो नो चेक दिस. चलिए मैं डिजाइन पे चलता हूँ. सो अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हम रिट्रीव करेंगे, फिर ये हेड अकाउंट और सब कंट्रोल, और ये हमारे पास इनवॉइस, फिर कंपनी आईडी, ब्रांच आईडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रांजेक्शन डेट एंड देन ट्रांजेक्शन टाइटल एंड यूजर आईडी. सो चलिए हम इसको क्रिएट करते हैं. सो नाउ ओपन द विजुअल स्टूडियो, स्टॉप द एप्लीकेशन एंड देन सो नाउ द पेमेंट each and everything this is complete. So अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन को लगाना है. तो ट्रांजेक्शन के लिए हमें पहले जो है उसकी एक्टिविटी, जो फ्लो हमारे पास है वो सेट करना है. सो नाउ रन द एप्लीकेशन और हमें कुछ अकाउंट्स क्रिएट करना है और एक्टिविटीज हमें सेट करना है. सो नाउ लॉग इन टू द ब्रांच एंड देन गो टू द अकाउंट्स. सो चलिए अब हम यहाँ पर परचेज फ्लो जो है उसको चेक करते हैं कि हमने इसको यहाँ पर सेट किया हुआ है क्या नहीं. एक परचेज प्रोडक्ट लेना है और दूसरा पेमेंट जो है सप्लायर को देना है. तो इस फ्लो को हम यहाँ पर अकाउंट फ्लो में सेट करेंगे. ये कौन से अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और कौन से अकाउंट हमारे पास क्रेडिट होगा. तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास एक्टिविटी सेल भी है, सेल भी है, रिटर्न सेल, लेकिन परचेज हमारे पास यहाँ पर नहीं है. तो चलिए नाउ क्लिक ऑन न्यू सेटिंग. और न्यू सेटिंग में हमें क्या करना है, अकाउंट हेड पे आना है हमें, ये एक्सपेंसेस पे, और एक्सपेंसेस में हमारे पास नहीं है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है. तो अब हमें अकाउंट में जाना है और ये अकाउंट कंट्रोल पे, हमें न्यू अकाउंट पे जाना है एंड देन क्लिक ऑन द एक्सपेंसेस. और यहाँ पर हमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट हमें ऐड करना है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो नाउ क्रिएट द अकाउंट, देन क्लिक ऑन द अकाउंट एंड गो टू द अकाउंट सब कंट्रोल एंड यहाँ पर न्यू अकाउंट सब कंट्रोल में आपको न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है. आफ्टर दैट नाउ क्लिक ऑन द एक्सपेंसेस, देन क्लिक ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है परचेस प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ पर परचेस प्रोडक्ट हमें लिखिए कि हम परचेस को, प्रोडक्ट्स को परचेस करें. सो नाउ क्रिएट दिस अकाउंट. अब हमें एक और अकाउंट की जरूरत भी पड़ेगी इस पेमेंट की, मतलब जो पेमेंट हम कर रहे हैं, जो पेमेंट हम सप्लायर को करेंगे वो कैसे करेंगे. तो इसके लिए भी हमको अकाउंट क्रिएट करना है. तो चलिए अकाउंट कंट्रोल्स पे क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर चेक कीजिए कि हमारे पास पेमेंट की कोई जो है यहाँ पर कोई मेथड वगैरह जो है वो नहीं है. ठीक है,
तो अब हमें यहाँ पर क्रिएट करना है न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट अब हमें एसेट्स में क्रिएट करना है क्योंकि हम इसको कैश देंगे। तो यहाँ पर हम जो है क्रिएट करेंगे अकाउंट नॉट रिसीवेबल, ठीक है, एंड नाउ क्रिएट। और एक और अकाउंट भी हमें क्रिएट करना है, उसको नॉट पेबल, नॉट रिसीवेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। सो नाउ अकाउंट रिसीवेबल, ये दो अकाउंट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एसेट्स में। एंड देन हम जाएंगे यहाँ पर अकाउंट्स में, वो भी सब कंट्रोल में। सब कंट्रोल में अब न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिए और देन अब यहाँ पर हम एसेट्स पे क्लिक करेंगे, फिर हम नोट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल। तो चलिए हम यहाँ पर नोट रिसीवेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं परचेज पेमेंट पेंडिंग। यहाँ पर राइट कीजिए परचेज पेमेंट पेंडिंग और क्रिएट कीजिए। जब हम सप्लायर से प्रोडक्ट को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो हमारे ऊपर जो है उसके पैसे जो है वो पेंडिंग हो जाते हैं। तो वो इस अकाउंट में जाएंगे कि हमारे ऊपर जो पैसे वो कितने हैं। तो वो हमारे पास नोट रिसीवेबल होगा क्योंकि यहाँ पर एक नोट क्रिएट होगा। एक होता है अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा होता है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में जो है वो ट्रस्ट होता है कि बस हमने इसको जो है ये प्रोडक्ट दिया, अब ये प्रोडक्ट हमें इसके पैसे जो है इस तारीख पे हमें ये दे देगा, हमें यकीन है इन पे, ट्रस्ट है उसके बीच। लेकिन नोट रिसीवेबल क्या होता है कि इसके बीच एक नोट लिखा जाता है, एक स्टाम्प लिखा जाता है, एक रिटन फॉर्म होता है कि अगर इस तारीख पे इस डेट पे उन्होंने उस पेमेंट को पेड नहीं किया तो उसके बाद हम ये एक्शन लेंगे जो नोट पे लिखा हुआ है, जो नोट लिखा हुआ है बिटवीन द टू पार्टीज। एक परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, एक सेल करते हैं, तो बिटवीन दीज टू पार्टीज जो एग्रीमेंट होता है, जो लिखा जाता है एक नोट पे, तो फिर वो उस टाइम पे अप्लाई होगा अगर वो पेमेंट टाइम पे ना करे। तो एक होता है नोट पे नोट रिसीवेबल, एक होता है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल। तो वो पैसे जो हम पे जो है रह जाते हैं अगेंस्ट परचेजिंग। सो ये हमारे पास अकाउंट्स क्रिएट हो गई। अब हम अकाउंट फ्लो पे चलते हैं, अकाउंट फ्लो, और उसके बाद हमारे पास ये सैलरीज ये सब चीजें। अब न्यू सेटिंग, न्यू सेटिंग में हमें जो है एक्सपेंसेस पे जाने हैं। हम पहले प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है, सो नो परचेज प्रोडक्ट, और हमारे पास जो एक्टिविटी है वो है परचेज, सो नो क्रिएट। तो परचेज हम जब करेंगे तो हमारे पास जो है ये हमारे पास परचेज है, ठीक है। अब हम परचेज पेमेंट पेंडिंग भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो परचेज पेमेंट पेंडिंग यहाँ पर आप देखिए तो हमारे पास ये एक्टिविटीज में नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें एडमिन पे जाना है क्योंकि ये एडमिन सेट करेंगे। तो यहाँ पर एडमिन का पासवर्ड एडमिन है। सो नाउ इसको लॉग इन कीजिए एंड डू नॉट सेव द पासवर्ड एंड गो टू द अकाउंट्स एंड इन द एक्टिविटीज। और एक्टिविटीज में हमें यहाँ पर परचेज पेमेंट पेंडिंग जो है वो सेट करना है, परचेज पेमेंट पेंडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है परचेज पेमेंट पेंडिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम परचेज पेमेंट को पेड भी करेंगे। सो नाउ यहाँ पर एक परचेज पेमेंट पेड भी करेंगे। सो नाउ एक एक्टिविटी ये भी क्रिएट कीजिए, ठीक है, एंड देन इसको लॉग आउट कीजिए और दोबारा जो है यहाँ पर जो ब्रांच है आपका उस पर लॉग इन हो जाए। नाउ लॉग इन, ये हेड ऑफिस लॉग इन हो गया एंड देन गो टू द अकाउंट्स एंड देन अकाउंट फ्लो, और यहाँ पर न्यू सेटिंग, और न्यू सेटिंग में जो है एक्सपेंसेस सॉरी एसेट्स, एसेट्स में जो है हमारे पास है नोट रिसीवेबल, और ये हमारे पास है परचेज पेमेंट पेंडिंग एंड देन पेमेंट इज पेंडिंग, ठीक है, परचेज पेमेंट पेंडिंग। सो नाउ क्रिएट, तो ये एक्टिविटी भी हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इस पेमेंट को हम पेड कैसे करेंगे, चलिए उसके लिए भी एक सेट, उसके लिए भी सेटिंग कर दे क्योंकि अब ये हमारे ऊपर पैसे उसके जो है रह चुके हैं। अब हम इसको ऑन द स्पॉट पेमेंट देते हैं या इसको जो है वो इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो नाउ एसेट्स, एसेट्स में हमें जो है अब ये देखिए कैश में हमारे पास जो है अब अकाउंट नहीं है क्योंकि कैश में हमारे पास यहाँ पर अकाउंट होना चाहिए कि हमने जो है इनको पैसे दे दिया, मतलब यहाँ से जो है इसको ट्रांजेक्शन हो गया। अगर हम यहाँ से कैश ऑन बैंक भी करें ना तो सही है क्योंकि बैंक पे हम इसको पैसे देते हैं। नॉर्मली हम जितना भी परचेज करते हैं, कंपनी या डीलर्स परचेजिंग करते हैं तो वो बैंक पे पेमेंट देते हैं, बाय हैंड जो है वो अभी जो है ये चीज खत्म हो चुकी है।
तो हम कैश ऑन बैंक से जो है परचेज पेमेंट पेड करेंगे, ठीक है। सो कैश ऑन बैंक जो है, बैंक से हम पेमेंट जो है उनको पेड करेंगे। सो चलिए इसको क्रिएट कीजिए। तो अब ये फ्लो हमारे पास जो है अब ये कंप्लीट हो चुका है। मींस हमारे अगर ऊपर पैसे पेंडिंग है तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, फिर हमने पेड किया तो यहाँ पर आ जाएंगे, और जो है हम यहाँ पर परचेज प्रोडक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये फ्लो हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो चलिए अब इस फ्लो को हम इम्प्लीमेंट कर दें यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ शो द चेंजेस। अब ये सब चीजें हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो चुका है। सो आफ्टर दैट अब हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन को ही लगाना है, ठीक है। तो नाउ एंटर, और यहाँ पर हमें जो है पहले जो है हमें डेबिट की ट्रांजेक्शन को लगाना है, ठीक है। सो स्टॉप द एप्लीकेशन। डेबिट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, एक्सपेंसेस का है। सो ये हमारे पास होगा डेबिट परचेस प्रोडक्ट, परचेस प्रोडक्ट डेबिट ट्रांजेक्शन। सो नाउ डेबिट, अब यहाँ पर हमें कुछ जो है फील्ड्स को क्रिएट करने हैं। सो नाउ यहाँ पर अब हमें जो है इंटीजर अकाउंट हेड आईडी, इसमें अकाउंट हेड आईडी हमारे पास स्टोर होगा, फिर इंटीजर अकाउंट कंट्रोल आईडी, फिर उसके बाद इंटीजर अकाउंट सब कंट्रोल आईडी, एंड इज इक्वल टू 0। और अब हमें यहाँ पर जो है फर्स्ट एक्टिविटी को क्रिएट करना है। सो हम कैसे गेट करेंगे, वो डेबिट प्रोडक्ट एंड इन इज इक्वल टू db डॉट, या यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे डेबिट एंट्री, ठीक है, एंड देन db डॉट tbl अकाउंट सेटिंग फ्लो, एंड देन डॉट वेयर setting dot account activity is equal to, and now go to the SQL server, go to the database and then go to the account activities and select from this। so अब हमें परचेज करना है, तो परचेज की एक्टिविटी हमारे पास 1 है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पर जो हमने अकाउंट्स को सीट किया हुआ है ना 1, ये देखिए अब परचेज जो एक्टिविटी आईडी है हमारे पास वो 1 यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। सो ये 1 ये अगेंस्ट हमारे पास सब कंट्रोल ये है, कंट्रोल ये है, और हेड अकाउंट हमारे पास ये एक्सपेंसेस है हमारे पास। तो हम इसके थ्रू जो है इस डेटा को रिट्रीव करेंगे, ठीक है। सो नाउ अब ये 1 है और एंड, ठीक है, एंड एस डॉट कंपनी आईडी इज इक्वल टू कंपनी आईडी, एंड देन एस डॉट ब्रांच आईडी, जो ये ब्रांच का जो अकाउंट सेट हो चुका है वो रिट्रीव कीजिए, एंड डॉट फर्स्ट डिफॉल्ट। तो ये हमारे पास ओके इज इक्वल टू ब्रांच आईडी, ठीक है, एंड देन डॉट फर्स्ट डिफॉल्ट। तो ये हमारे पास ये रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एफ अगर हमारे पास डेबिट एंट्री इक्वल टू नल आ गया, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है अब यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड में जो है हम उसको मैसेज शो करेंगे, ठीक है। तो मैसेज हम कैसे शो करेंगे, चलिए पहले हम इस टॉप पे जाते हैं, ठीक है। टॉप पे हमें इस मैसेज को जो है इसको यूजर को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो अब उस मैसेज को हम कैसे इसको डिस्प्ले करेंगे, वो हम यहाँ से जो है इसको जो है वो डिस्प्ले करेंगे। चलिए हम इसके नीचे इसको डिस्प्ले करते हैं, या परचेस प्रोडक्ट या डिस्क्रिप्शन, या नीचे हम यहाँ पर कोई और फील्ड जो है उसको सेलेक्ट करते हैं, या सबसे नीचे जो हमारे पास ये ऑर्डर समरी या शिपिंग फी, या चलिए इस सब टोटल या सप्लायर के जो है यहाँ पर एक ऐसी जगह हमें सेट करना है जहां पर हम उसको मैसेज शो करें।
तो चलिए इस प्रोडक्ट के साथ सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको ये मैसेज शो होगा। सो अब हमें जाना है परचेज कंट्रोलर में यहाँ पर, और यहाँ पर हमें सेट करने हैं मॉडल स्टेट डॉट सेट एरर डॉट एड मॉडल एरर, और मॉडल एरर में फर्स्ट हमें वो फील्ड डिसाइन करना है जहाँ पर ये मैसेज हमें शो करना है, और फिर ये। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, check account flow or set account flow। first set account flow, ओके। सो ये हमारे पास यहाँ पर सेट हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ट्रांजेक्शन डॉट रूल बैक करना है, ठीक है। यहाँ से ये रूल बैक हो जाएगा, ओके। तो ये ट्रांजेक्शन रूल बैक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आएगा और यहाँ से रिटर्न टू व्यू हो जाएगा। सो नाउ शो द चेंजेस। अगर ये हमारे पास सही है, मतलब कोई इशू कोई मसला नहीं है, तो हमें फिर क्या करना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमें ये अकाउंट हेड जो हमारे पास जो हमने बनाया है ये वेरिएबल इज इक्वल टू ये क्रिएट डेबिट डॉट अकाउंट हेड आईडी, ये हमारे पास सेट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है अकाउंट कंट्रोल डेबिट एंट्री डॉट अकाउंट कंट्रोल आईडी, ठीक है। और नाउ अकाउंट सब कंट्रोल is equal to debit entry dot account सब कंट्रोल आईडी। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर सेट हो चुके हैं। तो अब हमें डेबिट एंट्री को क्रिएट करना है। सो नो वॉर सेट डेबिट एंट्री इज इक्वल टू न्यू टीबीएल ट्रांजेक्शन। तो अब हमें इसकी जो वैल्यूज जो फील्ड है उसको हमें इनिशियलाइज करना है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये इनवाइस जो पेमेंट है इसको भी चलिए वो सेट करवा देंगे हम। लेकिन अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इस ट्रांजेक्शन को नहीं करते, ठीक है। इसको कट कीजिए क्योंकि यहाँ पर ये इनवाइस जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो नाउ सेट दिस, ओके। सो ये अकाउंट हेड अकाउंट कंट्रोल आईडी अब ये हमारे पास सेट हो चुका है। सो नाउ ये टीबीएल ट्रांजेक्शन, अब हमें राइट क्लिक कीजिए, टीबीएल ट्रांजेक्शन में जाइए, गो टू डिफिनेशन में इसकी जो फील्ड है उसको कॉपी कीजिए यहाँ से, एंड इन परचेज कंट्रोलर शो द चेंजेस यहाँ पर पेस्ट कीजिए, और यहाँ पर पहले इसको खत्म कीजिए यहाँ से। ये ट्रांजेक्शन आईडी हमें नहीं चाहिए, इसको हमें खत्म करना है क्योंकि ये फील्ड ऑलरेडी हमारे पास जो है आइडेंटिटी कॉलम में ऑटो इंक्रीमेंट है। तो चलिए इसको खत्म कीजिए, फिर उसके बाद जो है ये इनवाइस नंबर भी, फिर इस चीज को भी खत्म कीजिए, ये इन दोनों फील्ड्स को भी, और यहाँ पर हमारे पास जो है क्रेडिट एंड डेबिट है, ठीक है। सो नाउ इन दोनों को भी जो है, और फिर ये हमारे पास ये भी सेट, ये भी हमारे पास, एंड देन यूजर आईडी, ओके। सो नाउ ये सेट डेबिट एंट्री, अब यहाँ पर जो है इसको सेट कीजिए और यहाँ पर डॉट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है, तो पहले हमें यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को भी रिट्रीव करना है। सो पे यहाँ पर इंटीजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू 0। तो अब फाइनेंशियल ईयर टेबल में भी जो है हमारे पास जो है ईयर होना चाहिए। तो चलिए पहले हम यहाँ पर टीबीएल फाइनेंशियल ईयर को चेक कर दें कि उसमें हमारे पास जो है वो डेटा है क्या नहीं। सो नो सेलेक्ट, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक्टिव है, ठीक है। ये एक जो है अकाउंट हमारे पास जो है ये एक्टिव है हमारे पास। तो चलिए इसको हम सेट करते हैं। सो नो यहाँ पर वो फाइनेंशियल and is equal and then equal to db dot TBL financial year dot where is active is equal to 1।
एंड देन एफ अगर फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू नल, यहाँ पर वी डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट यहाँ पर ट्रू कीजिए एंड देन डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो अगर ये हमारे पास यहाँ पर नल है तो हमें क्या कर, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए प्लीज कॉन्टेक्ट, या यहाँ पर हमें जो है फाइनेंशियल ईयर इज नॉट सेट, ठीक है। सो ये एरर हमारे पास फिर शो होगा। अदरवाइज अगर ये एक्टिव इसमें है एक फाइनेंशियल, तो फिर इज इक्वल टू फाइनेंशियल डॉट फाइनेंशियल ईयर आईडी। तो यहाँ पर हमारे पास ये फाइनेंशियल ईयर आईडी यहाँ पर असाइन हो जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनेंशियल ईयर आईडी हो गया, ठीक है। सो नाउ कॉपी दिस, और ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर आईडी एंड इसको खत्म कीजिए। अब ये अकाउंट हेड आईडी हमारे पास, सो इक्वल टू अकाउंट हेड आईडी, दिस वन is equal to account control ID and this one is account sub control, so is equal to account sub control ID। फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर, सो यहाँ पर इनवॉइस नंबर and then company ID, so now is equal to company ID, this one is a branch, so is equal to branch ID, then क्रेडिट, अभी हमारे पास डेबिट है तो यहाँ पर 0 सेट कीजिए, जो क्रेडिट है यहाँ पर 0 और यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट, सो डेबिट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर हमने टोटल अमाउंट को कैलकुलेट किया, यहाँ पर देख सकते हैं आप सब टोटल एस्टिमेट शिपिंग सब जो चीजें हमारे पास है ने यहाँ पर सेट किया हुआ है, ठीक है। सो ये हमारे पास सेट हो चुका है। सो नाउ ये टोटल अमाउंट और अब ट्रांजेक्शन डेट जो हमारे पास है, सो नाउ इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। या एक काम करते हैं यहाँ पर कि सब जो है जिस जगह पे हमारे पास डेट टाइम हो वो एक्चुअली सेम जो है वो आ जाए। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो और डेट टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। तो अब जिस जगह पे भी हम डेट टाइम को यूज करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे, ये जो हमारे पास डेट टाइम है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी सेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी जो है इसको सेट कीजिए और फिर स्क्रॉल डाउन, ये जो डेट टाइम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है, अब यहाँ पर है, तो चलिए यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। अब ये ट्रांजैक्शन जो टाइटल है, सो नाउ इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमें लिखना है परचेज फ्रॉम, और यहाँ पर हमें सप्लायर नेम को ऐड करना है। तो यहाँ पर ये सप्लायर आईडी है हमारे पास, तो चलिए सप्लायर नेम को यहाँ पर रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर कीजिए और सप्लायर इस, या एक काम करते हैं यहाँ पर इसको खत्म कीजिए और सप्लायर को हमें हेड पर जो है इसको रिट्रीव करना है। सो नाउ ये सब चीजें हमारे पास सेट हो गया। अब यहाँ पर वॉर सप्लायर इज इक्वल टू डीबी डॉट टीबीएल सप्लायर डॉट फाइंड, और फाइंड में हमें सप्लायर आईडी को पास करना है, ठीक है। तो इस सप्लायर कंट्रोल सी के साथ, या यहाँ पर हमें एक और जो है एरर को भी मतलब हैंडल करना है। सो नाउ यहाँ पर एफ अगर सप्लायर इज इक्वल टू नल, सो देन हमें यहाँ पर मैसेज शो करना है, वो भी यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसको एंड देन यहाँ पर पेस्ट कीजिए इसको, और ये हमारे पास अब सप्लायर आईडी हो जाएगी। तो ये सप्लायर आईडी के साथ वहां पर शो होगा, और यहाँ से हमें प्लीज सेलेक्ट सप्लायर, ठीक है। सो अभी एरर उधर हमारे पास जो वो शो होगा, यहाँ पर जो फील्ड है हमारे पास जहाँ पर हम सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं, स्क्रॉल डाउन
और यहाँ पर जो है हम सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं, तो या इसको कॉपी कीजिए या इसको कॉपी करके यहाँ पर जो है पेस्ट किए, ताकि ये नेम जो है ये सेम हमारे पास आ सके। एंड देन कॉपी द सप्लायर, और यहाँ पर जो हमारे पास है डॉट सप्लायर नेम, ठीक है। तो ये हमारे पास परचेज फ्रॉम दिस सप्लायर एंड इन द यूजर आईडी, सो नाउ इज इक्वल टू यूजर आईडी। तो अभी हमारे पास डेबिट एंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, और db डॉट tbl ट्रांजेक्शन डॉट एड, और ये हमारे पास है सेट डेबिट एंट्री एंड इन db डॉट सेव चेंजेस। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको कॉपी कीजिए और क्रेडिट एंट्री को भी हम सेट कर दें, ठीक है। यहाँ से कॉपी ना कीजिए, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। नाउ कॉपी दिस, और बिलो यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट एंट्री, मतलब पेमेंट पेंडिंग। क्रेडिट एंट्री हमारे पास कौन सा एंट्री है, पेमेंट पेंडिंग एक्टिविटी, अब यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। सो नाउ इसको पेस्ट कीजिए, और यहाँ पर अब हमारे पास जो ये क्रेडिट एंट्री है, CREDIT क्रेडिट एंट्री। सो नाउ कॉपी दिस, यहाँ पर भी पेस्ट कीजिए और यहाँ पर भी पेस्ट कीजिए, और ये सेट क्रेडिट एंट्री, ठीक है। सो नाउ कॉपी दिस, और फिर यहाँ पर जो है इसको सेट कीजिए। बस हमें अब यहाँ पर क्या करना है, डेबिट को 0 करना है, और यहाँ से हमें करना है टोटल अमाउंट, ठीक है। बाकी इनवाइस नंबर ये सब चीजें हमारे पास जो है ये सेम होगा, बस यहाँ पर परचेज पेमेंट इज पेंडिंग, और यहाँ पर किसका पेंडिंग है हमारे पास, इस सप्लायर का हमारे पास जो है पेमेंट पेंडिंग है, ठीक है। सुनो यहाँ पर ब्रैकेट डालिए, ब्रैकेट जो है नॉर्मली काउंटिंग में ये जो है क्रेडिट का निशान यहाँ पर जो है वो देता है, लेकिन खैर यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया कि परचेज पेमेंट इज पेंडिंग, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया टाइटल, बाकी यूजर वगैरह जो है वो भी सेम है, और सेट क्रेडिट जो है यहाँ पर भी इसको सेव कीजिए, ठीक है। सो ये क्रेडिट हमारे पास सही हो गया, एंड अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बस इसको चेंज करना है। सो चले यहाँ पर अब हमें जाने अकाउंट एक्टिविटी पे, और यहाँ पर ये आप चेक कर कि हमारे पास परचेज पेमेंट पेंडिंग का जो है वो 2004 है। सो नाउ राइट क्लिक कीजिए एंड देन 2004 हमारे पास ये आप देख सकते हैं, इसका सेटिंग हमारे पास हो चुका है, जो ब्रांच वगैरह उस वो भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये अकाउंट सब है, ये अकाउंट कंट्रोल है, ये अकाउंट हेड है। सो नाउ कॉपी दिस 2004, और यहाँ पर जो है इसको रिप्लेस कीजिए, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पर सेट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट एंट्री, सही। अब हमें हमारे पास क्रेडिट भी हो गया, डेबिट भी हो गया और क्रेडिट भी हो गया, पेमेंट पेंडिंग। ये डेबिट जो है यहाँ पर परचेज प्रोडक्ट डेबिट ट्रांजेक्शन, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिविटी होगा वो है परचेज एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेट हो गया। अब हमें यहाँ पर जो है पेमेंट की ट्रांजेक्शन को लगाना है। अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ पर हमारे पास पेमेंट ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए। सो नो यहाँ पर पेमेंट डेबिट ट्रांजेक्शन, और वो हमारे पास क्या है ट्रांजेक्शन एक्टिविटी, वो ट्रांजेक्शन एक्टिविटी हमारे पास जो है वो ये है परचेज पेमेंट पेड, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है हमारे पास, और इसका जो आईडी है वो कौन सा है, वो हमारे पास 2005 है। सो नाउ यहाँ पर इसको सेव कीजिए, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है दोबारा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कीजिए यहाँ तक, और यहाँ पर इसको या एक काम करते हैं, डेबिट को यहाँ से कॉपी करें, फाइनेंशियल वगैरह जो है उसको ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सब चीजें हम चेंज कर सकते हैं। सो नो यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये डेबिट एंट्री जो है
ये वॉर जो है यहाँ पर इसको खत्म कीजिए, ठीक है, बाकी हमारे पास सही है। वैसे भी ये इसमें जो है जब ये नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पर रिट्रीव हो जाएगा, नहीं भी तो ये नल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो नाउ इसको यहाँ सेट कीजिए और ये हमारे पास जो है 205, तो नाउ यहाँ पर पेस्ट कीजिए इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास डेबिट एंट्री हो जाएगा, फिर यहाँ पर मॉडल, अच्छा अब यहाँ पर हमें सेट डेबिट एंट्री, सो सेट डेबिट एंट्री इसको भी खत्म कीजिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें जो है परचेस पेमेंट इस पेड, ठीक है, और किसको पेड हो गया, ये जो सप्लायर है इसको, तो ये हमारे पास यहाँ पर पेड हो जाएगा। सो नाउ प्लस, और ये हमारे पास यहाँ पर सेट हो जाएगा। सो नाउ ये डेबिट एंट्री हमारे पास लग गया जो हमारे पेमेंट का था, एंड देन द नेक्स्ट इज यहाँ से हम क्रेडिट एंट्री को सेट करते हैं। तो हमारे पास पेमेंट का पेड हो गया। अब पेमेंट को जो है हमें जो है हमसे क्रेडिट होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें डेबिट हो गया कौन से अकाउंट 2005, क्योंकि वो हमसे जो है यहाँ पर पेंडिंग हुआ था। ये हमारे पास 2004 है पेमेंट पेंडिंग। ओके, सो डेबिट एंट्री हमारे पास क्या होगा, ये 2005 नहीं, क्योंकि 2005 तो यहाँ पर क्रेडिट एंट्री है, पेड तो ये क्योंकि ऑलरेडी ये क्रेडिट हो चुके हैं, अब हम इसको पेड करेंगे अपने तरफ। सो 2004 को कॉपी करें और यहाँ पर जो ये पेमेंट पेंडिंग लिख दें यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ ये हमारे पास डेबिट एंट्री है, ठीक है। सो नाउ इसको यहाँ पर सेट कीजिए। अब हमें क्रेडिट एंट्री को लगाना है, तो हमें किस चीज को चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से सिर्फ क्रेडिट एंट्री को कॉपी कीजिए, बाकी आपको मैंने फ्लो समझाया कि वो इसमें क्या था हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास था डेबिट एंट्री, ठीक है, इसमें हमारे पास अमाउंट डेबिट हो चुका है। अब हमसे जो है क्रेडिट होगा, मीन्स हम इसको पेड करेंगे। सो नाउ यहाँ पर एंटर और यहाँ पर कोड को ऐड कीजिए और यहाँ पर डबल स्लैश और फिर क्रेडिट एंट्री, जो हमारे पास पेमेंट क्रेडिट एंट्री एंट्री, और यहाँ पर हमारे पास जो है केवल सर्वर, और ये हमारे पास यहाँ पर पेमेंट उसको पेड हो जाएगा, लेकिन हमसे ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक्टिविटी है उसका हमारे पास जो कोड है वो है 2005, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो नो अब यहाँ पर हमें 2005 को लिखना है, बाकी ये क्रेडिट एंट्री की वॉर को खत्म कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये सेट इसको भी खत्म कीजिए। यहाँ पर हमने पेमेंट पेंडिंग इज पेड, परचेज पेमेंट इज पेड, परचेज पेमेंट इज ट्रांसफर, यहाँ पर ट्रांसफर लिख दें और यहाँ पर पेड हम लिखेंगे, ठीक है। परचेज पेमेंट इज पेड, तो वहां पर ट्रांसफर हो गया, इस अकाउंट से पेड हो गया। इस अकाउंट के थ्रू जो हमारे पास अकाउंट था जो क्रेडिट जो हमसे क्रेडिट हो चुका था, उससे हमने जो है उस अकाउंट को जो पेमेंट था उसको हमने ट्रांसफर करके इस अकाउंट के थ्रू उसको पेड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर पेड की एंट्री जो है यहाँ पर सेट हो जाएगी। और चलिए ठीक है, बस ये हमारे पास सेट हो गया। और यहाँ पर हमारे पास जो इनवॉइस नंबर होगा वो यहाँ पर ये अब होगा परचेस पेमेंट पेंडिंग है हमारे पास, तो परचेस पेमेंट पेंडिंग, तो उधर हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन, यहाँ पर परचेस पेमेंट पेड, चलिए इसका हमारे पास परचेस पेमेंट पेड पीपीपी मींस परचेस पेमेंट पेड, क्योंकि यहाँ पर हमने पेमेंट को भी पेड कर दिया, ठीक है, जो परचेस का था हमारे पास। तो ये हमारे पास अब कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो चुका है। सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बाकी जो हमारे पास था वो स्टॉक में भी ऐड होता है, इनवॉइस डिटेल में भी जाता है, हेडर भी क्रिएट होता है। तो अब हमें टेबल को एम्प्टी करने, ठीक है। तो अब वो कौन सा टेबल हमारे पास, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे वॉर
सो नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें जो डीबी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर डीबी डॉट डेटाबेस इज एग्जीक्यूट एचटीएमएल, सॉरी यहाँ पर डीबी जो है कैपिटल है हमारे पास, तो ये डीबी डेटाबेस, सॉरी डीबी डेटाबेस एग्जीक्यूट एचटीएमएल कमांड फ्रंट टेबल कस्टमर। जो टेबल कस्टमर हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो टेबल का नाम है वो है हमारे पास परचेस कार्ड डिटेल, ठीक है। या हम यहाँ से वन बाय वन रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं, तो इसके थ्रू भी हम डिलीट कर सकते हैं, वन बाय वन भी जो है हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ अब ये स्पेस जो इसको रिमूव कीजिए और चलते हम इसको फाइनलाइज करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो है ये हमारे पास यहाँ पर इसका जो परचेस प्रोडक्ट स्टॉक, ओके। सो नाउ परचेस स्टॉक प्रोडक्ट सेव कीजिए और यहाँ पर इसको रन करते हैं। नो स्टॉप एंड स्टिल स्क्रॉल डाउन, ओपन द विजुअल स्टूडियो फर्स्ट एंड देन स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर अगर ये फाइनलाइज हो जाए तो फिर ये कहाँ पे, अच्छा ये रिटर्न व्यू में जाएगा, तो यहाँ पे रिटर्न व्यू में हम नहीं सेट करते इसको, ठीक है। वो तो खैर से हम मॉडल भी पास करेंगे उस व्यू को, ताकि उसके साथ ये एरर्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है उसके साथ सेट हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर ये कमिट हो गया ये, तो फिर यहाँ से हम इसको जो है वो रीडायरेक्ट टू एक्शन करते हैं, जो हमारे पास न्यू ट्रांजेक्शन पे, मतलब न्यू जो परचेज है उस पे हम जाएंगे, या परचेज जहाँ पर ऑर्डर हमारे पास से होता है उधर हम जाएंगे। लेकिन खैर फिलहाल हम यहाँ से परचेज को फाइनलाइज करते, चेक करते कि हमारे पास जो है परचेज फाइनलाइज होता है कि नहीं, और विथ पेमेंट हम इसको फाइनलाइज करते हैं। सो चलिए पहले मैं यहाँ पर जो है एक ब्रेकर लगाता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता भी उसके साथ साथ, और डेटा भी हमारे पास सब होगा। सो नाउ यहाँ पर ये न्यू परचेज, सॉरी परचेज एंड देन न्यू परचेज, और यहाँ पर पेमेंट को क्लिक कीजिए, सप्लायर को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सो नाउ सेलेक्ट द सप्लायर एंड देन यहाँ पर ऑर्डर पेमेंट भी सेट कीजिए, और यहाँ पर जो है हमारे पास एस्टिमेट टैक्स जो है 120 हो गया, और शिपिंग फी जो है वो चलिए मैं यहाँ पर 500 रुपये यहाँ पर डालता हूँ, 500 PKR एंड देन चेकआउट। तो अभी हमारे पास यहाँ पर सेट हो गया। अब यहाँ पर डेट टाइम आ गया, अब सप्लायर रिट्रीव कर दिया हमने, नल नहीं है, बिल्कुल रिट्रीव हो गया। टोटल अमाउंट इसमें इस नंबर क्रिएट हो गया। अब ये हेडर हमारे पास क्रिएट होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास हेडर क्रिएट हो गया। अब वो उसके बाद वन बाय वन आइटम जो है वो हमारे पास जो है स्टॉक को भी ऐड होता है, और परचेज ये सप्लायर जो TBL सप्लायर इनवॉइस डिटेल है उसको भी वन बाय वन आइटम ऐड होता है। और यहाँ पर जो स्टॉक से हमने प्रोडक्ट को रिट्रीव कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी जो है हमारे पास क्या है। अब करंटली इसकी क्वांटिटी हमारे पास 0 है यहाँ पर। अब देखिए चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये क्वांटिटी हमारे पास इसका हो गया 12, लेकिन यहाँ पर अगर मैं चेक कर दूँ तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते ये 12 हो गया, ठीक है। सो नाउ एग्जीक्यूट दिस और इसको DB से चेंजेस कर दे, फिर दोबारा हमारे पास जो है न्यू आइटम रिट्रीव होगा, और इस तरीके से जो है यहाँ पर वो भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर, सो नाउ फाइनेंशियल ईयर रिट्रीव हो गया, यहाँ पर ये देखिए डेटा। अब उसके बाद हमें जो है अकाउंट्स को रिट्रीव करना है, तो ये डेबिट एंट्री हमारे पास जो है अब ये भी रिट्रीव हो गया। नाउ चेक दिस, यहाँ पर वैल्यूज जो है वो रिट्रीव हो चुका है, ठीक है। सो नाउ याद रखना है आपको, आप अकाउंट एक्टिविटी आईडी को आपको असाइन करना है, कोई और फील्ड को नहीं। सो नाउ सेट कीजिए। अब इसमें हमारे पास हेड अकाउंट का आईडी भी आ गया, ये देखिए अकाउंट कंट्रोल भी आ गया और अकाउंट सब कंट्रोल भी। सो नाउ एग्जीक्यूट दिस, अभी हमारे पास यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब हमारे पास इस सेट जो हमारे पास सेट DB ट्रांजेक्शन है, इसकी जो है यहाँ पर ये देखिए अकाउंट सेट हो गया, फिर कंपनी ब्रांच हो गया, फिर क्रेडिट 0 है, और 3980 जो है 3980 जो है ये हमारे पास डेबिट वैल्यू है। फिर फाइनेंशियल ईयर आईडी है, यहाँ पर इनवाइस आईडी हमारे पास जनरेट हो गया है, और यहाँ पर जो है अब ये 0 ट्रांजेक्शन 0 आईडी, खैर अभी ये सबमिट नहीं हो चुका है, इसलिए परचेज फ्रॉम HP कंपनी इंडियन यूजर आईडी हमारे पास 3 है, ठीक है। और ये कि 3 जो लास्ट है हमारे पास ये है यूजर आईडी हमारे पास। सो नाउ इसको सेव कीजिए, सेव हो गया। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सो क्रेडिट में भी हमारे पास डेटा रिट्रीव हो चुका है। सो नाउ ये हमारे पास जो है
जब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्रेडिट भी अब सेट हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये अमाउंट क्रेडिट हो गया, डेबिट यहाँ पर 0 है, बाकी 3 यहाँ पर लास्ट में भी आपको 3 नजर आ रहा है। सो नाउ अब हमारे पास पेमेंट हो, पेमेंट को हमने चेक किया तो अब पेमेंट भी हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। सो ये देखिए पेमेंट की डिटेल भी हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, 1 बाय 1 फील्ड हमारे पास यहाँ पर असाइन हो चुका है। और लास्ट में जो हमारे पास है वो है यूजर आईडी, याद रखो वो है 3 एंड देन एग्जीक्यूट। फिर यहाँ पर डेबिट एंट्री जो हमारे पास जो पेमेंट डेबिट ट्रांजेक्शन है, मतलब पेमेंट को जो है हम अभी पेड कर रहे हैं, तो पेंडिंग ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, पेमेंट पेंडिंग अकाउंट को जो हमसे क्रेडिट हो चुका है उसको हम पहले डेबिट करेंगे। तो ये हम उस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं जो हमारे पास है परचेज पेमेंट पेंडिंग, जो नोट रिसीवेबल में हमने इसको ऐड किया था। सो नाउ अब उस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ से सेटल डेबिट एंट्री करते हैं। तो ये देखिए पेमेंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं इस HP कंपनी को, और हमारे पास सब ट्रांसफर करेंगे वो तो हमारे पास डेबिट ये हो जाएगा। यहाँ पर ये क्रेडिट हुआ था, अब इसको दोबारा हम डेबिट करेंगे तो ये अकाउंट हमारे पास डेबिट हो गया है, और इससे डेबिट एंट्री हमने यहाँ पर सेट किया। अब इसको भी हमने सेव कर दिया, और यहाँ पर अगर आप ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर इनवाइस आईडी क्या है, हमारे पास ये परचेज पेमेंट पेड और पेंडिंग, ठीक है। एंड नाउ सेट अभी हमारे पास जो है रिट्रीव हो गया। अब कैश हम उसको ट्रांसफर करें, मीन जो ट्रांसफर कैश था उसको अब हम पेड कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ सेट दिस एंड देन सेट क्रेडिट एंट्री एंड देन अब ये पेमेंट हमारे पास पेड हो गया, लेकिन हमसे वो पेमेंट अकाउंट से चला गया, वो क्रेडिट हो गया एंड देन अब ये सेव हो जाएगा। अब हमें जो है ये चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम TBL जो हमारे पास परचेस कार्ड डिटेल था जो हमने टेम्पलेट इसको क्रिएट किया था, अब उसे हम डेटा को क्रिएट करते हैं। सो नाउ एग्जीक्यूट दिस और ट्रांजेक्शन को कमिट कीजिए, ठीक है, एंड नाउ कंटिन्यू। तो यहाँ पर अब फिर हमारे पास जो है अब ये ऐड हो चुका है डेटाबेस में, हमने व्यू लगाया इसलिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डेटा भी नहीं है, ना टोटल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास रिफ्रेश हो गया। खैर इसके बाद ये प्रिंट होगा, लेकिन करंटली हमने जो है अब वो प्रिंट को डिज़ाइन नहीं किया, वो करंट कमिंग वीडियो में हम इसको डिज़ाइन करेंगे। लेकिन डेटा हमारे पास कहाँ पर चला गया, चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ट्रांजेक्शन को यहाँ पर ओपन कर लूँ। खैर बिफोर मैं क्या करता हूँ, सप्लायर इनवॉइस को ओपन कीजिए, तो हमारे पास ये अब यहाँ पर देखिए वो एक ट्रांजेक्शन लगा हुआ है जिसका ये पेमेंट, शिपिंग फी, एस्टीमेट, टैक्स और ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रहा है। उसके बाद इनवॉइस डिटेल जो हमारे पास हमने प्रोडक्ट को खरीदा तो वो लिस्ट भी हमारे पास डिटेल यहाँ पर है। बाकी इसका पेमेंट वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हमारे पास है। अब ये ट्रांजेक्शन जो इसका जो प्रीफिक्स है वो है PPP, और यहाँ पर जो है वो है जो परचेज का है वो हमारे पास है परचेज इनवॉइस। तो चलिए अब मैं ट्रांजेक्शन में इसको चेक करता हूँ। सो सेलेक्ट दिस, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन में ये देखिए यहाँ पर 2 एंट्रीज हमारे पास लगी हुई है, ठीक है। हमें दोनों साइड को इक्वल रखना है। ये देखिए अगर हम इसको प्लस कर दे, इसको प्लस कर दे तो नीचे जो वैल्यूज आएंगे वो इक्वल होंगे। और ये देखिए एक टाइम पे हमारे पास ये ट्रांजेक्शन लगी है, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ से हमने इसे परचेज किया, फिर उसके पैसे पेंडिंग हो गए हमारे पास, उस पेमेंट को हमने ट्रांसफर कर दिया और वो पेमेंट जो है वो पेड हो गया। तो हमें स्टेप बाय स्टेप एंट्री और नरेशन इन सब चीज़ों को रखना है। बाकी ये देखिए यहाँ पर ये परचेज का था और ये पेमेंट का रिसिप्ट था, ये परचेज का रिसिप्ट था, ये हमारे पास पेमेंट का रिसिप्ट था। अब ये देखिए यहाँ पर अकाउंट कंट्रोल भी हमारे पास जो है वो डेबिट क्रेडिट हो चुका है, सब अकाउंट हमारे पास जो है प्रॉपरली ट्रांजेक्शन अब लगा हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके लिए हम जो है एक रिसिप्ट को और जो है डिजाइन करेंगे कमिंग वीडियो में, ताकि हम परचेज को प्रिंट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।